जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल, पाक फिजाइया और बहरिया के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली भी तकरीब में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा ने भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। 3 ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी ने हल्फ उठाया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रूजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मैनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफे मंजूर किए। दोनों जजेस ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवाए थे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स 2025 में तरामीम की मंजूरी दे दी। अपडेटेड रूल से सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक मुनीर फराचा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। अपडेटेड रूल से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। कमेटी ने मुश्किलात दूर करने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया। फुल कोर्ट ने कमेटी के हर रुकन की इनफरादी तौर पर तारीफ की। कमेटी में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। तहरीक अदम एतमाद पर 17 अरकान से ज़ायद के दस्तखत मौजूद। पीपल्स पार्टी ने नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए राजा फैसल मुमताज़ राठौर को नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है। हमारी जमात मुशावरत के साथ फैसले करती है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चौधरी यासीन ने कहा, पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोली दामन का साथ है। बिलावल भुट्टो ने पार्टी के मफाद में फैसले किए। आज़ाद कश्मीर के मसाइल को मेहनत और तदब्बुर के साथ हल करना है। नए कायदे अवान के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। किसी लॉन्ग मार्च, रैली या एहतजाज के लिए कोई सरकारी गाड़ी, मशीनरी या अमला इस्तेमाल ना हो। पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात ना करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सरकारी गाड़ियां और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए है, सियासी शो के लिए नहीं। सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। सियासी सरगर्मियों में सरकारी अहलकारों की तैनाती बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुतरादिफ है। अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। सरकारी वसाइल के सियासी इस्तेमाल से हुक्मरानी की गैर जानिबदारी मजरूह होती है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। अदालत ने कहा कि सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत का फैसला अच्छा और खुश आइंद है। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मालिक की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हम बार बार सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की निशानदेही कर चुके थे। हम सिक्योरिटी इंतजाम करते और ये सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल ऐवान से मंजूर। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस भी मंजूर। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पेश किया। ऐवान ने बिल की कसरत राय से मंजूरी दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, ऐवान ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की। इसी सबब एक्ट्स में तरमीम की जरूरत थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई। 27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गजट नोटिफिकेशन के बाद तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 27वीं आईनी तरमीम गजट नोटिफिकेशन के बाद मुल्क भर में काबिले अमल तस्वुर होगी।
आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आसिम रज़ीक तारड़ ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस की तकर्री की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। कानून ने वजाहत की है कि चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा तकर्री के दिन से 5 साल का होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर नहीं कर रही। ओहदे से मुतालिक आर्मी एक्ट में शिक पहले से मौजूद है। आर्मी एक्ट में होने वाली नई तरमीम में वाइस चीफ की तकर्री को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से मशरूत किया गया है। माजी में नवाज शरीफ को साजिश के तहत ओहदे से हटाया गया। मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। ऐवान में आधी रात को बिल पास किए गए। असम्बली तहलील की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ये इनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं जो सरहद पार से आकर पाकिस्तान में कत्लो गारत करते हैं। इनको बताना पड़ेगा ये किन के साथ खड़े हैं। ये आइन के वफादार हैं या एक शख्स के। ये अपना माजी भूल गए और आज जमहूरियत के अलंबरदार बने हुए हैं। वाना कैडेट कॉलेज पर हमले को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेहतरीन सलाहियत से नाकाम बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में हर दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदे मुलविस होते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, इस्लामाबाद कचहरी वाना कैडेट कॉलेज पर हमले में भी अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। पाकिस्तान ने बरसों अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की। अफगानिस्तान भारत और इसराइल के हाथों में ना खेले। कतर और तुर्की में अफगानिस्तान के खिलाफ शवाहिद पेश किए। पाकिस्तान इस किस्म की अफगान दहशतगर्दी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम भारत को 4 दिन में मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारे लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स में 1277 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,61,935 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटर बैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता 280 रुपए 72 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 3,300 रुपए सस्ता 4,39,762 रुपए का हो गया। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सुहेल आफरीदी ने अपनी हुकूमत की पॉलिसी गाइडलाइंस वज़े कर दी। वज़ीर आला का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन तमाम शवाहिद जमा करके रिपोर्ट काबीना को पेश करेगा। कहा, 4.5 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आला को अपने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी PTI से मुलाकात करके पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाहता हूँ। से एक और इजरायली यरगमाली की लाश बरामद। हमास के मुताबिक लाश को आज रात इजराइल के हवाले किया जाएगा। गजा से 28 इजरायली यरगमालियों की लाशें वापस की जानी है। मुआहदे के तहत इजराइल बदले में 360 फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों की मैयतें वापस करेगा। दूसरी तरफ इजराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सहूनी फोर्सेस के गजा सिटी और खान यूनिस में हमले। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद 5 जख्मी। गजा में इज्तमाई कब्र से 51 लाशें बरामद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, सीज फायर मुआहदा नाजुक है। अमन के लिए मुआहदे का एहतराम किया जाए।